इंडिया ने तो नहीं कहा कि आप ऐसे खराब करें ताल्लुकात, ये तो तालिबान ने अपना फैसले, इंडिया अफगानिस्तान की हेल्प कर रहे हैं, इंडिया तो अफगानिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। बैग में तो इंडिया ही है ना। शुरू से इंडियन को ज्यादातर तरजीह देते हैं। ये जितने आपके कौन था अब्दुल्ला वो इंडिया में रहते, 20-25 के इंडिया में रहते, और भी जितने लीडर थे वो भी वही रहते हैं इंडिया में, उनके ऐसे ताल्लुकात है इंडिया से। अफगानी इधर गिने चुने इधर छुप छुप के घूम रहे, अगर पाकिस्तानी के पुलिस के हाथ में चढ़ जाते तो इसके खर्चा लेके फिर छोड़ लेते। इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान का इंडिया बना रहे हैं, तो वो तो अफगानिस्तान की हेल्प कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे, वो अपने मफादात देखते हैं। तालिबान कहते हैं पाकिस्तानी सही मुसलमान नहीं है, हम इनको सही मुसलमान बनाएंगे और हम इनको मारेंगे, वो ये बात कहते हैं। टमाटर की कमी हो गई, प्याज की कमी हो गई, वही तो हम इंडिया को बोल रहे ना भेजो भेजो भेजो, हैं? तो इंडिया से सस्ते आते हैं। हाँ, तो हमारे भी इंडिया से वही है ना। इस वक्त अफगानिस्तान के जो नायब प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने धमकी दी है कि पाकिस्तान से हम ट्रेड खत्म कर देंगे। धमकी क्या दी, उन्होंने ये बात इंप्लीमेंट कर दी है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से ट्रेड बिल्कुल खत्म करके इंडिया से ट्रेड स्टार्ट कर दिए। इंडिया से अफगानिस्तान इस वक्त ट्रेड करेगा जो भी पाकिस्तान से हो रही थी, और इसका नुकसान पाकिस्तान को ज़्यादा होगा क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट होता था और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कम होता था। पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन लेंगे अफगानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानी पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है, इसका बहुत ज़्यादा मैटर इस वजह से करते हैं पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन कि अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी उस वक्त पाकिस्तान के अंदर लोगों ने खुशियाँ मनाई थी, लोग बहुत ज़्यादा इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। आम पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ, लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो रिलेशन है उसको पाकिस्तानी पब्लिक किस नज़र से देखती है, अब क्या समझते हैं। अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे थे। आपने वीडियोस भी देखी होंगी, आपको तो एक्सपीरियंस होगा, आप तो इसी माशरे के अंदर रहते हैं। लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इस वक्त जंग हुई, रिलेशन ख़राब हो गए, बिल्कुल अभी ट्रेड खत्म हो गई है, बॉर्डर बिल्कुल बंद हो गए, इसकी आप क्या वजह समझते हैं। और अफगानिस्तान ने खुल के ये ऐलान किया कि इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ये रिलेशन एकदम ख़राब क्यों हो गए? देखिए जी, अफगानिस्तान का इशू आज का नहीं है, तकरीबन निस्फ सदी हो गई है। जब रूस आया था तो पाकिस्तान ने जो है वहाँ मुजाहिदीन को सपोर्ट किया और रूस निकला वहाँ से। फिर अमेरिका आया, अमेरिका में हमारे यहाँ मुशर्रफ का जो है दौर था, मुशर्रफ ने जो है उनको अपने हवाई अड्डे भी दिए और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो भी होता था, सारे जो है सड़कें हमारे इस्तेमाल होती थी, सारा जो है यहाँ से नेटो सप्लाई जाती थी, इसी कराची पोर्ट से नेटो के लिए सामान जाता था। लेकिन जो है वो खुफिया तौर पर तालिबान को भी वो सपोर्ट कर रहे थे। ये भी जो है आती है बात। जब अमेरिका भी शिकस्त खा के जब वापस जा रहा था तो पाकिस्तान ने बिल्कुल बहुत खुशी, ऐसा लगता था कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। इस तरह पाकिस्तान के लोग जो है खुश थे क्योंकि हमारा ज़बान भी हमारा एक है, हमारे मज़हब भी हमारा एक है, और हमारी सरहदें भी जो है कभी जो है हमेशा महफूज रही है। कभी इस सरहद पर कभी हमारी फौज नहीं रही है। लेकिन अफगानिस्तान की सरहद पाकिस्तान की कभी महफूज नहीं रही, कैसे महफूज रही? आप देखें 1960 के अंदर जब इंडिया पाकिस्तान की जब जंग हुई थी, अफगानिस्तान से भी हमला हुआ था। और आपको पता है दुनिया के अंदर जब पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन गया था, कौन सा ऐसा मुल्क था जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था? दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मुल्क था? इंडिया ने भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया। हालांकि लोग इंडिया से दुश्मनी की बात करते हैं, इंडिया ने भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया। ऐसा कौन सा मुल्क था जिसने यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान की मुखालफत की थी? वो अफगानिस्तान ही था। उस वक्त जो है वो बादशाह थी, वहाँ पर कोई ऐसा मुजाहिदीन या कोई तालिबान की हुकूमत नहीं थी, और उनके अपने जो एजेंडे थे। बाद में तो उन्होंने तस्लीम कर लिया था ना, कर लिया ना बाद में। तो वो उस वक्त की हुकूमत की जो है कुछ मजबूरी होगी या कोई सियासत होगी, तो उन्होंने एक अब जो है अब सूरत हाल ये है कि जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया कि ट्रेड बिल्कुल बंद होगी, और उनके वजीर ने भी जो है बिल्कुल जो है बंद कर दी है। वो इंडिया से स्टार्ट हो गई ट्रेड, और वो भी जहाज के थ्रू। पाकिस्तान से सस्ती पड़ती थी लेकिन वो जहाज के थ्रू अभी महंगी है, लेकिन इंडिया से फिर भी कर रहे हैं। ये नुकसान हम दोनों को है। अफगानिस्तान का नुकसान इस लिहाज से ज़्यादा है कि वो लैंड लॉक्ड मुल्क है, क्या कोई समुद्र नहीं लगता, कोई उसका बहरी अड्डा नहीं है, वो सारी सप्लाई जो है उनकी पाकिस्तान के थ्रू ही जाती है। ठीक है ना। तो अब आप कह रहे हो कि इंडिया को जो है अफगानिस्तान बरामदात करता था, लेकिन वाघा बॉर्डर्स के थ्रू जो है हमारी ये अफगानिस्तान की जो है वो बरामदात होती थी। वो बिल्कुल आपकी बात सही है। वो अगर एक कंटेनर पे 10 लाख रुपए खर्च आता था, तो कार्गो जो है कार्गो कर रहे हैं काबुल से दिल्ली के लिए, उस पर 60-70 लाख रुपए एक कंटेनर पे खर्च आ रहा है। तो वो ज़ाहिर है वो माल नहीं चलेगा वहाँ पर हमारे भी जो है बहुत से कारोबारी लोग हैं। मैंने कल भी एक देखा कि 250 जो है फैक्ट्रियाँ KPK में दवाओं की है जो सारे एक्सपोर्ट करती थी अफगानिस्तान को, वो कंपनियां जो है बिल्कुल जो है बंद हो गए काम उनका। तो नुकसान हम दोनों को है, ये हमारा फ़ायदा नहीं है। तीसरी बात आपने ये किया कि दोहा ने समझाया उसको, चीन ने भी समझाया उसको, रूस ने भी समझाया उसको, कतर ने भी समझाया उसको, तुर्की भी बीच में पड़ा। कोई अफगानिस्तान जो है गवर्नमेंट नहीं मान रही है। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान के पीछे कोई बड़ी ताकत है।
जो उससे ये करवा रही है। और मेरा अंदाजा है कि ये सिर्फ अमेरिका हो सकता है जो, क्योंकि उसने बलग्राम एयरबेस दोबारा मांगी है। और वो तो अमेरिका को तो तालिबान ने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई हम बलग्राम एयरबेस नहीं देंगे। अभी भी अमेरिका जो सड़कें बन रही है वो तरक्याती काम हो रहे हैं, अमेरिकी डॉलरों से ही हो रहा है। अमेरिका यहाँ जो है चीन को रोकने के लिए वो दोबारा जो है यहाँ पर आना चाहता है। बिल्कुल, काफी सारे लोगों को इस चीज का नहीं पता होगा, लेकिन आपको ये एक बात बताऊं कि अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा इस वक्त जो इमदाद मिल रही है, जो हेल्प मिल रही है, वो अमेरिका की तरफ से। कई $100 मिलियन हर साल अमेरिका अफगानिस्तान को देते हैं, तालिबान की गवर्नमेंट को। जो अमेरिका तालिबान के खिलाफ 20 साल लड़ा था, वही अमेरिका सबसे ज्यादा हेल्प तालिबान की इस वक्त कर रहा है। ये एक चीज है, ऐसा ही है, आपने सही बात कही। हाँ, तो ये अमेरिका इसके पीछे है, वरना हमारे ताल्लुकात इतने खराब नहीं थे, तुर्की का मान सकते थे। चीन जो है कहते सी पैक जो है वो अफगानिस्तान ले जा रहा था ताकि सेंट्रल एशिया की भी सारी रियासतें यहाँ से तिजारत करें। और दोहा जो है कतर, वो तो अब उनके लिए इस्लामाबाद बना हुआ है, उनके सारे मुज़ाकरात वहीं होते हैं। तमाम जो है सिफारतकारी इनकी जो है दोहा में होती है। कतर की भी बात नहीं मान रहे। तुर्की जो उनको बहुत सपोर्ट करता है, फौजी लिहाज से पूरी ट्रेनिंग तुर्की कर रहा है, उनकी फौज बना रहा है, उसकी भी वो लोग नहीं मान रहे हैं। तो इसका मतलब लामाला इसका मतलब ये निकलता है कि पीछे अमेरिका है और अमेरिका इसको पुश कर रहा है। अमेरिका और फिर तालिबान की ज़रा सा नेचर भी ऐसा है कि वो लड़ते हैं तो पैसा मिलेगा तो उनके लिए लड़ेंगे। तो ये मतलब है, ये है, तो मजबूरी है इनकी। क्या है, मैं क्या कह सकता हूँ। चले, अगर पाकिस्तान के खिलाफ आप क्या कह रहे हैं कि अमेरिका की वजह से तालिबान लड़ रहे हैं, एक टाइम पे ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, अमेरिका उनकी हेल्प भी कर रहा है, या कुछ तालिबान के ऐसे हो सकते हैं लीडर हैं जो अमेरिका की बात मानते हैं, अमेरिका का इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, लेकिन तालिबान जो पूरी तालिबान आप देखें मिनिस्ट्री है तालिबान की, जो पूरी एक आपके कह लें कि जो अबूरी हुकूमत है इस वक्त, वो तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं और इंडिया उनकी हेल्प कर भी रहा है। अफगानिस्तान की जो इस वक्त पार्लियामेंट है वो इंडिया ने बनाई, अफगानिस्तान के अंदर डैम इंडिया ने बनाया, अफगानिस्तान के अंदर हाईवेज इंडिया ने बनाया, हैवी इन्वेस्ट किया इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर। तो अफगानिस्तान के रिलेशन पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया से बेहतर हो रहे हैं। इसकी आप क्या वजह समझते हैं? इंडिया अफगानिस्तान की हेल्प भी करते हैं। इंडिया भी देखो ना, इंडिया भी जो है अमेरिका की प्रॉक्सी है। वो अगर वो कर रहे हैं यहाँ पर तो अमेरिका की वजह से कर रहा है। अमेरिका, इंडिया को कौन इमदाद करता है? ये जो अमेरिका इंडिया की जो फोर्स बनी हुई है, सारी टेक्नोलॉजी, तैयारे सब अमेरिका के हैं। नहीं, लेकिन इमदाद नहीं करता अमेरिका इंडिया को। इंडिया इस वक्त वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। जर्मनी को भी पीछे, इंडिया, जर्मनी एक आगे है, जर्मनी को भी कहा जा रहा है बहुत जल्दी पीछे छोड़ के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो उनके पास तो अपनी एक वो बना रहे हैं। कागजों में 4th लार्जेस्ट है, करोड़ों लोग खते गुर्बत से नीचे हैं, वहाँ पर भूख बुरा हाल है। कम से कम 20,000 किसान हर साल खुदकुशी करते हैं इंडिया में। अगर वो 4th लार्जेस्ट जो है इकोनॉमी है तो फिर ये सूरत हाल तो ना होना। वो खाली एक होता है मखसूस, क्योंकि कैपिटलिज्म है यहाँ पर, तो वो मखसूस अशराफी है जो सरमाएदार होते हैं, उनकी वेल्थ बढ़ती है, आम लोगों का नहीं होता है। वो उसके हिसाब से लोग कहते हैं कि भाई ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आम लोगों की सूरत हाल जो है वो बिल्कुल दिगरगू है, खाना खराब है उनका। लेकिन आम लोगों की जब अगर बात करें तो आम लोगों को भी इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम को, आपको पता है, फ्री का राशन मिल रहा है 80 करोड़ आवाम को। और दिल्ली के अंदर और इंडियन पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर और हरियाणा के अंदर भी काफ़ी सारे लोग ये बात कहते हैं कि काफ़ी सारे इंडिया के स्टेट के अंदर 200 से 300 यूनिट बिजली के फ्री मिल रहे हैं। इतनी फैसिलिटी वहाँ पे तो मिल रही है अभी भी, आम पब्लिक को भी मिल रही है। लेकिन अगर पब्लिक वेल्थी होती, ऐसे में होती, तो फिर ये 80 करोड़ को राशन क्यों देते? मैं एक साहिब हैसियत आदमी हूँ, मैं गवर्नमेंट का राशन लूंगा? आप लोग नहीं लोगे ना। जब मेरे पास नहीं है तो मैं गवर्नमेंट का राशन, जैसे हमारे यहाँ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, दूसरे एहसास प्रोग्राम है, वो जो कमजोर होते हैं उनको दिए जाते हैं। अफगानिस्तान से ताल्लुकात तो शुरू से उनके अच्छे इंडिया के साथ। आपको पता है जब पहला प्राइम मिनिस्टर आया था, वो क्या नाम था? पहला जो था, अच्छा नाम था उसका, उसने तो जैसे ही अफगानिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर था, फर्स्ट कौन सा था वो जो शाल यूं ओढ़ता था? एक अशरफ गनी था और एक हामिद करजाई। उसको तो प्लेन दिया इसको कि आप सरबराह इंडिया ने पहला प्लेन उसको दिया तोहफे के तौर पे, इन्होंने दिया था अफगानिस्तान, इसने इंडिया से तो शुरू से इनका जो है रिलेशनशिप अच्छे। अभी हाल ही में हमने एक खबर सुनी है कि अपने अफगानियों को बोले कि पाकिस्तानी आइटम मत रखें, आप कोई चीज़ पाकिस्तानी आप रखोगे, एक टाइम दिया, पीरियड दिया, इतने में अपनी चीज़ें बिकवाओ पाकिस्तानी का और फिर दोबारा आप खरीदारी नहीं करो, आप लोग इंडिया से खरीदारी करें। ये इनका सरबराहों का मंशूर था। अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया अपने आवाम के लिए, क्या पाकिस्तानी जो है ना चीज़ें नहीं रखे, आप जो है ना वो ख़त्म करें, जो भी स्टॉक वगैरह है आप इसको ख़त्म करें। तो बहरहाल ये तो आपको तो पता है, इतना इनको हमने मेहमान नवाजी किया,
तो इसकी क्या वजह है? अफगानिस्तान इंडिया से रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से वो आपको पता है रिलेशन ख़राब करते जा रहे हैं। जंग हुई है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, इंडिया से बेहतर हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है? इसकी वजह क्या है? मैंने आपको शुरू में ही बताया, वो शुरू से, अभी से नहीं है, शुरू से वो इंडियन नवाज है, शुरू से इंडियन को ज़्यादातर तरजीह देते हैं। ये जितने आपके कौन था, अब्दुल्ला वो इंडिया में रहते, 20 बच्चे इसके इंडिया में रहते, और भी जितने लीडर थे वो भी वही रहते इंडिया में। उनके ऐसे ताल्लुकात हैं इंडिया से। वो तालिबान से पहले जो गवर्नमेंट थी, आप तो उसकी बात कर रहे हैं ना, लेकिन वो तो अब्दुल्ला थे जो वो फॉरेन मिनिस्टर थे अफगानिस्तान के, या कोई मिनिस्टर थे कोई अफगान गवर्नमेंट के। लेकिन अफगान गवर्नमेंट के रिलेशन तो ख़राब थे। वो तो एक इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाते थे कि तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट करते हैं, वो ये बात करते थे। लेकिन इस वक्त जो तालिबान की गवर्नमेंट है, उनसे रिलेशन क्यों ख़राब है? इसकी क्या वजह है? ये बात तो सच है ना, वो तो कर रहे हैं ना दहशतगर्दी, उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना तालिबान को, अफगान हुकूमत सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो हमारा आर्मी चीफ था बाजवा, उसने कितनी बार वहाँ दौरे किए, इनको समझाया कि भाई आपके यहाँ से दहशतगर्दी हो रही है। ये लोग मानते नहीं थे। फिर इन्होंने पाबंदियाँ लगा दी, बॉर्डर को सख्त कर दिया, अपने दीवारें ऊंची कर दी, जाल बिछा दिया इन्होंने, तो बहरहाल फिर भी वो नहीं कर सके। अब ये जो आर्मी चीफ आया हुआ है, इसका माइंड ही कुछ और है। ये भी इन्होंने भी बातचीत की, इसाक डार गए समझाने के लिए, बहुत समझाया, लेकिन वहाँ की हुकूमत समझ ही नहीं रही। कल आपने सुना होगा कि कुछ पुलिस वालों ने कुछ अफगानी को पकड़ा और उनसे 5 लाख रुपए लिए और उनको छोड़ दिया गया। ये भी आपको कल की भी स्टोरी है, सोशल मीडिया में चली है। पाकिस्तान से बिल्कुल ट्रेड बिजनेस बिल्कुल जीरो कर दिए। जो पाकिस्तान के साथ ट्रेड होती थी, जो यहाँ से सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, अफगानिस्तान से होता था, बिल्कुल ख़त्म करके इंडिया से बाय एयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर लिए। क्या वजह है इसकी? अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिलेशन डे बाई डे ख़राब होते हैं, इंडिया से बेहतर होते जा रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह बेहतर होंगे, और सबका ये नजरिया नहीं है। बाकायदा इंशाल्लाह जो लोग वहाँ गए हैं ना, उनके दिलों में पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान के लोगों की मोहब्बत है, और हम भी उनको मोहब्बत से देखते हैं। अफगानिस्तान के अंदर कोई मोहब्बत नहीं है, आपको शायद ये गलत फहमी है। अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर देखें, उन्होंने खुली ये बात धमकी दी। अफगानिस्तान के आप डिफेंस मिनिस्टर को देख लें, अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके आप बयानात को देख लें। अफगानिस्तान की जो पूरी इस वक्त जो गवर्नमेंट है, सब पाकिस्तान से जंग की बातें कर रहे हैं, और पाकिस्तान से वो जंग चाहते हैं, इंडिया से रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। वजह यही है कि जब वहाँ एक दूसरे के ऊपर अब हमले धमकियाँ होगी, तो उसी हिसाब से जंग हुई। बाकी तो इससे पहले कितनी मोहब्बत थी ना, बहुत सारी मोहब्बत देखें वन साइडेड थी। यहाँ पे लोग खुश हो रहे थे कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ रहे हैं, लेकिन तालिबानों ने ये बात नहीं की है कि भाई हम पाकिस्तान से रिलेशन अच्छा करें। खारिजा सब जाते, अभी पूरी उनके लोग यहाँ आए थे, हमारे पाकिस्तान अभी नहीं आए थे, वो 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। मतलब ये कि पहले यही था ना सारा। ये तो अभी जब जंग होगी तो इसमें थोड़ा बहुत तो नफरतें बढ़ेगी, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। तो ये जंग तो आप कह रहे हैं थोड़ी बहुत जंग है, थोड़ी बहुत जंगों के अंदर लोगों की जानें गई हैं, तो ये थोड़ी बहुत जंग तो कभी चाइना के साथ तो नहीं हुई है। थोड़ी बहुत जंग चाइना के साथ तो हमेशा रिलेशन बेहतर ही हुए हैं। चाइना ने कभी ऐसा हमला नहीं किया ना, चाइना की सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई है, और यहाँ की सरजमीन इस्तेमाल हुई है ना, थोड़ा सा ये हुआ ना थोड़ा। तो इंशाल्लाह खैर, दो भाइयों के दरमियान झगड़ा जो होते हैं, इख्तिलाफ होते रहते हैं, सही हो जाएगा। देखो, इंडिया से तिजारत करें, तिजारत जो है ना, हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, इंडिया से भी कर सकते हैं, हमारा अमेरिका से हो रहे, सबसे हो रहे, तो इंडिया से कर लिया तो कौन सी बात है। बल्कि हमारे पास तो जब बोलते टमाटर की कमी हो गई, प्याज की कमी हो गई, वही तो हम इंडिया को बोले ना, भेजो तो इंडिया से सस्ते आते हैं। हाँ, तो हमारे भी इंडिया से वही है ना, जब जरूरत के वक्त जो है ना सब चीजें आती है, जाती है, बातचीत होती है, ये भी हो जाएगा। जरूरत के वक्त थोड़ा बहुत इख्तिलाफ आते हैं, इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। इसको हम इस तरह बुलाएंगे, बात करेंगे तो वो ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर इंडिया से सस्ते आते हैं, इंडिया से अगर ये सारी चीजें सस्ती आ रही है, तो फिर ये पाकिस्तान को ज़राअत के मामले में पाकिस्तान को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है ना, फिर उसका ज़राअत कहाँ गई, फिर उसकी ज़राअत कहाँ गई। तो इंडिया की ज्यादा इस वक्त आप फार्मिंग देखें ना, फार्मिंग में तो इंडिया आगे इस वक्त, इंडिया तरक्की कर रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ नाम ही है। हाँ, तो फिर वही मैं बोल रहा हूँ, फिर इसको रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जा रहा है? ज़राअत की रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान, ये कहा जाता है ना, कहा जाता है, लेकिन कोई प्रैक्टिकल तो नहीं नजर आ रहा है। चीनी इंपोर्ट होती है, गंदम इंपोर्ट होती है, क्या चीज फिर यहाँ पे सस्ता वहाँ से क्यों आ रहा है, यहाँ से क्यों नहीं मिल रहा है सस्ता? ये सवाल ये है। यहाँ पैदावार नहीं है क्या? यहाँ पैदावार है या नहीं है? पैदावार पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन कम है, डिमांड पूरी नहीं होती है। फिर क्या मतलब है? ज़रूरी मुल्क के अंदर ज़राअत नहीं है, क्या हुआ? ज़राअत को पहले तो ऐसा नहीं था। ये तो बहुत बड़ा सवाल ये निशान है ना, कि एक वक्त ऐसा भी था कि पाकिस्तान में ज़राअत, भाई सबसे बड़ा जो है ना नहरी निज़ाम कहाँ है? पाकिस्तान में। ज़राअत ज़ख़ीरा अंदोज़ ज़रा ज़्यादा है। अच्छा, ज़ख़ीरा अंदोज़ है ना। नहीं, अफगानिस्तान इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। वैसे आप बीच में टमाटर की बात आ गई, टमाटर प्याज की, तो ये तो इंडिया से इम्पोर्ट होता है ना। बेसिक पे हज़रत अली का अक़वाल है, कौल है कि आप जिसके ऊपर एहसान करो ना, उसके शर से बचो। हम हुक्मरानों के चक्कर में, सिक्योरिटी फोर्सेस के चक्कर में हम उस पर नहीं जाएंगे। हम जानते हैं हमारी लैंड है,
उस पर बेगुनाह इस्लाम के नाम पे आपने 50-60 हज़ार बंदे मार दिए। कभी तालिबान जो लोगों को मार रहे हैं, ये तो यही बात कहते हैं ना, वो पता है, देखें तालिबान क्या बात कहते हैं आपको पता है? तालिबान करता हूँ, एक पाकिस्तानी को मारोगे ना, हमने तुम्हें रास्ते दिखाए, हमने तुम्हें सब कुछ दिखाया। जिस दिन इनका मीटर चार्ट हुआ ना, तुम्हारे तोड़ा बोरा सब तबाह हो जाएंगे। आपको पता है तालिबान क्या बात कहते हैं? तालिबान कहते हैं पाकिस्तानी सही मुसलमान नहीं है, हम इनको सही मुसलमान बनाएंगे और हम इनको मारेंगे, वो ये बात कहते हैं। हर घर में कुरान पढ़ा जाता है, हर घर में नमाज पढ़ी जाती है। वो तो आप ये बात कह रहे हैं ना, वो तो आप बात कह रहे हैं। तालिबान की जो सोच है, उनका जो नजरिया है, वो कहते हैं यहाँ पे इस्लाम नहीं है, यहाँ पे मुसलमान नहीं रहते, हम इनको सही मुसलमान बनाएंगे, हम यहाँ पे लोगों को मार के। ये इस्लाम के ठेकेदार बन रहे हैं। अब ये इनकी सोच है। अब तालिबान में कौन सा ग्रुप बोल रहे हैं ये हमें इल्म नहीं है। वो के जो असल इस्लाम पे चलने वाले वो बोल रहे हैं तो गलत है। तालिबान गवर्नमेंट का मतलब सभी तालिबान बोल रहे हैं, मतलब तो फिर वही हुआ ना कि वो वही मेरे वाली बात, 40 साल तुमको हमने रखा, तुमने क्या सिला दिया हमको। एक मुसलमान को हमेशा मुसलमानों ने नुकसान पहुंचाया है। ये नाम भी याद है, कोई नहीं है, इस्लाम के नाम पे धोखा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन खराब कौन कर रहे हैं? इंडिया। नो डाउट। इंडिया कैसे कर रहे हैं? इंडिया कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कुछ प्रैक्टिकल बताएं ना, इंडिया कैसे कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान का इंडिया बना रहे हैं, ठीक है। तो वो तो अफगानिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। हेल्प नहीं कर रहे, वो अपने मफादात देखते हैं। तो इस तरह तो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट इंडिया ने बनाई है, अफगानिस्तान के अंदर हाईवेज इंडिया ने बनाया। अफगानिस्तान के अंदर आप देखें, जब अर्थक्वेक आया था, ज़लज़ला आया था, उसके अंदर फौरी तौर पे इंडिया ने उनकी हेल्प की है। आप देखें, इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और अफगानिस्तान की हेल्प करता है इंडिया। ह्यूमन राइट्स कर रहे हैं आप। एज ए मुस्लिम देखो आप पे पाकिस्तान ने क्या नहीं किया। आज भी पाकिस्तान एज अ मुस्लिम, अगर देखें एज अ मुस्लिम की इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स होती है वो इंटरेस्ट बेस होती है, वो ऐसे नहीं होती है कि एज अ मुस्लिम। अगर सौदी अरब के रिलेशन फिर इंडिया के साथ क्यों है? दुबई के रिलेशन इंडिया के साथ फिर बेहतर क्यों है? इसकी फिर क्या वजह? हर जगह वही चल रहा है, वही बको इंटरेस्ट बेस होता है ना। इंटरेस्ट बेस। अगर हमारे यहाँ पे भी यही है। हमारे यहाँ जैसे हमारे लोग जाते हैं बिजनेस साइड पे इंटरेस्ट की तरफ, तो उलमा खड़े हो जाते हैं, ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर, हम इसी में रह जाते पीछे। और जिधर वो मुसलमानों का नाम आता है, इमदाद जमा हो जाती है, सैलाब आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ये आ गया, तो फिर आखिर में हमारा यही पिटना है। अफगानिस्तान ने ये बात कही है कि इंडिया से बाय एयर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है, लेकिन अफगानिस्तान ने फिर भी कहा है हम इंडिया से बाय एयर ट्रेड करेंगे, पाकिस्तान से नहीं करेंगे। इसकी क्या वजह? इख्तिलाफात जो अभी आजकल जंग के माहौल बन गए थे बीच में, ज़्यादातर तो इसमें रद्द अमल भारत का ही था, इंडिया का ही है ताल्लुकात में और मज़ीद ख़राब करने में। तो ये तालिबान गवर्नमेंट का फैसला है, तालिबान गवर्नमेंट का फैसला। इंडिया ने तो नहीं कहा कि आप ऐसे ख़राब करें ताल्लुकात, ये तो तालिबान ने अपना फैसला। इंडिया अफगानिस्तान की हेल्प कर रहे हैं, इंडिया तो अफगानिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। बैग में तो इंडिया ही है ना, उसके बैग में तो इंडिया ही है। तो इस तरह तो अमेरिका सबसे ज़्यादा, जो इस वक्त आपको पता है तालिबान को सबसे ज़्यादा डोनेशन कहाँ से आ रही है? आपको इस चीज़ का पता है? अमेरिका से वो आ रही है, मिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका दे रहे हैं। तो फिर इसके पीछे अमेरिका ही क्या? बैग सपोर्ट में कर रहे हैं ना, बैग सपोर्ट में तो जाहिर बातें कर रहे हैं। अब बैग पहले तो सबसे पहले जंग अमेरिका ही तो कर रहा था अफगानिस्तान के साथ, और हेल्प भी सबसे ज़्यादा भी अमेरिका ही कर रहा है। तो ये तो सियासत है ना, आपको बताया ना, ये सियासत है। सामने कुछ और होते हैं, पीछे कुछ और होते हैं। अफगानी लोग यहाँ पे आते कचरा वगैरह कागज वगैरह ढूंढने के लिए, तो ये पाकिस्तान ने ना, ये पुलिस वालों ने उसको धक्के मार के पहले जेल में बंद भी किया। जेल के बंद करने के बाद उससे खर्चा पानी जो उसके जेब में, जब वो सिगरेट तक नस्वार तक भी नहीं खा रहा है, उसके जेब में हाथ घुसेड़ा, उससे सारा पैसा भी निकाल दिया कि आपके जेब से चरस का टुकड़ा निकला। वो कह रहा है कि मैं तो नस्वार भी नहीं खाता हूँ, मेरे जेब से चरस कहाँ से निकला? अफगानी कह रहे? नहीं, ये इधर की पुलिस बोलती है। नहीं, अफगानी को इस तरह कहा कि आपके जेब से चरस निकला। चरस निकला। वो बोलता मैंने नशा ही नहीं करता हूँ। इस बात को 2-3 थप्पड़ भी मारा, जेल भी गया। मैं देखा इसके जेब से कुछ नहीं निकला, इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद इसको सारा पाकिस्तानी ने मिल के इसको अपने गाड़ी में बैठा के अफगानिस्तान भेज दिया। अभी तो अफगानी इधर गिने चुने इधर छुप छुप के घूम रहे। अगर पाकिस्तानी के पुलिस के हाथ में चढ़ जाते तो इसके खर्चा लेके फिर छोड़ लेते।